गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ERP के क्लासेज पटना। आज हम लोग करेंगे गोंधली का चैप्टर नंबर 1 क्लास 10th का श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जिनका लेखक कौन है, भीमराव अंबेडकर साहब है। इनका आज हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। चलिए बिना देरी के हम लोग का स्टार्ट करते हैं। श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जिनका लेखक भीमराव अंबेडकर साहब हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, महात्मा गांधी, डॉक्टर संपूर्णानंद। तो इनका कौन होगा, राइट आंसर आपका होगा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। डॉक्टर अम्बेडकर के पिता का नाम क्या था। रामदेव सकपाल, रामजी सकपाल, रामकिशुन सकपाल, राधे राम सकपाल। तर अम्बेडकर जी के पिता का नाम क्या था, रामजी सकपाल। आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक माना है। कार्य कुशलता के लिए किसे माना गया है। श्रम विभाजन को, धन विभाजन को, जन विभाजन को, जाति विभाजन को। आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए कार्य करने के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक माना है। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन। जाति प्रथा जो है कि भारत में बेरोजगारी का एक क्या कारण बन गया है, प्रमुख बना है, प्रत्यक्ष बन गया है, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। जाति प्रथा जो है भारत में बेरोजगारी का क्या बना है, प्रमुख और प्रत्यक्ष दोनों कारण बना हुआ है। तो इसलिए राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन कि मूक नायक क्या है। तो मूक नायक क्या है, अखबार है, पत्रिका है, पुस्तक है, कहानी संग्रह है। तब मूक नायक एक क्या है, पत्रिका है। राइट आंसर आपका बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी। 1956 में दिल्ली में, 1957 मध्य प्रदेश, 1958 वाराणसी, 1959 में बिहार में। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 1956 में दिल्ली में इनका क्या हुआ था, मृत्यु हुआ था। याद रखना है कि 1956 में कहाँ में मृत्यु हुआ था, तो दिल्ली में इनका मृत्यु हुआ था। कहाँ में हुआ था, दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था। 14 अप्रैल 1988, 14 अप्रैल 1989, 14 अप्रैल 1890, 14 अप्रैल 1891। तो राइट आंसर आपका जो हो जाएगा 14 अप्रैल जो होगा 1891। इनका जन्म कब हुआ था, 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि अंबेडकर की दृष्टि में क्या है कि भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा है। क्या है, भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा है। दूध और पानी के शक्कर के मिश्रण की तरह, दूध और पानी के मिश्रण की तरह, तिल और तंडुल के मिश्रण की तरह, तंडुल पानी और नमक के मिश्रण की तरह। तो आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा, दूध और पानी के मिश्रण की तरह भाईचारे का भाव होना चाहिए। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि भारतीय जो है कि भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किनका था। भीमराव अंबेडकर साहब का, ज्योतिबा फूले का, राजा गोपालाचार्य का, कि महात्मा गांधी का। तो संविधान का पिता, संविधान के निर्माण कौन किए थे, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब किए थे। इन्हीं को उनका पिता कहा जाता है। तो क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं सभ्य 10 नंबर क्वेश्चन की सभ्य समाज की आवश्यकता है। सभ्य समाज में किसकी आवश्यकता है, जाति प्रथा का, श्रम विभाजन का, अनुबंध का, कि अंत्योदय और पानी का। तो राइट आंसर आपका जो हो जाएगा श्रम विभाजन का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 11 नंबर। प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए थे। जब प्राथमिक शिक्षा को जो प्राप्त कर लिए थे अंबेडकर साहब, उसके बाद वो कहाँ गए थे, इटली गए थे, दक्षिण अफ्रीका गए थे, न्यूयॉर्क गए थे, दक्षिण कोरिया गए थे। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर, न्यूयॉर्क। तो माने कि हमें यही इसमें जाने क्या जाने इसमें कि प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ पर गए थे, न्यूयॉर्क गए। कहाँ गए, न्यूयॉर्क। रट ले आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, न्यूयॉर्क गए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 11 नंबर हो गया। 12 नंबर, अंबेडकर चिंतन व रचनात्मक के लिए प्रेरक व्यक्ति थे। किनके थे, बुद्ध के थे, कबीर के थे, ज्योतिबा फूले के थे, इनमें से सभी। तो राइट आंसर आपका जो हो जाएगा कि बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले तीनों के थे। तो इनमें से सभी चिंतन व रचनात्मक के लिए प्रेरक व्यक्ति थे तीनों के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जाति पाति तोड़क मंडल
भाषण लाहौर में कब हुआ था? जाति पाति जब तोड़क मन के मंडल में जो हुआ था, भाषण हुआ था लाहौर में, कब हुआ था? 1942 में, 1940 में, 1936 में, 1938 में। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 1936 में हुआ था जाति पाति तोड़ो भाषण लाहौर में हुआ था, 1936 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, श्रम विभाजन और जाति प्रथा प्रथा क्या है? एक कहानी है, एक भाषण है, एक निबंध है, एक साक्षात्कार है। आप लोग के क्वेश्चन पूछा जाएगा कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है, तो एक प्रकार का एक यह निबंध है। क्या है? एक निबंध है, निबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की है? द कास्ट इन इंडिया, इन द अनटचेबल, हु आर सुधराज, इनमें से सभी। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के जो रचा गया है इनके द्वारा, द कास्ट इन इंडिया, द अनटचेबल, हु आर सुधराज, इनमें से सभी। इनका राइट आंसर आपका डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कि आधुनिक सब समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? आधुनिक जो सभ्य समाज है कि श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? कार्यकुशलता के लिए, भाईचारे के लिए, रूढ़िवादिता के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो कार्यकुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, श्रम विभाजन और जाति प्रथा, श्रम विभाजन और जाति प्रथा बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है? द कास्ट इन इंडिया, मेयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, एनहिलेंस ऑफ कास्ट, हु आर सुधराज। एक इनका दिया गया था एनहिलेशन ऑफ कास्ट, उसी में दिया गया है श्रम विभाजन और जाति प्रथा के बारे में पाठ साहब के भाषण संपादित अंश है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंबेडकर के भाषण एनहिलेंस ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतरण किया था? तो हिंदी में रूपांतरण कौन किए थे? लालाई सिंह यादव, किशोरी लाल, विजय मोहन वाजपेयी, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा लालाई सिंह यादव। क्या हो जाएगा? लालाई सिंह यादव। राइट आंसर आपका लालाई सिंह यादव हो जाएगा। अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो आपको पता होगा कि अंबेडकर का जन्म एक दलित परिवार में हुआ था। ब्राह्मण परिवार, क्षत्रिय परिवार, दलित परिवार, कायस्थ परिवार। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा क्या? दलित परिवार। कहाँ जन्म हुआ था? तो दलित परिवार में इनका जन्म हुआ था। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, आधुनिक लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई देता है? तो लेखक को कहाँ पर विडंबना दिखाई देता है? जातिवाद में, नारीवाद में, निर्विवादवाद में, कि परिवारवाद में? तो कहाँ पर देखा जाता है? तो यहाँ पर लोगों को देखा जाता है जातिवाद में। लेखक को इस युग में विडंबना कहाँ पर देखने को मिलता है? तो जातिवाद में। राइट आंसर ए हो जाएगा। डॉक्टर अंबेडकर साहब का माता का नाम क्या था? माता का नाम क्या था? रानीबाई, कुंतीबाई, शीलाबाई, भीमाबाई। तो डॉक्टर अंबेडकर के माता का नाम जो था भीमाबाई था। क्या था? राइट आंसर आपका डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण किए थे? तो कब किए थे? 1920 ईस्वी में, 1918 ईस्वी में, 1916 ईस्वी में, 1914 ईस्वी में। तो राइट आंसर जो हो जाएगा आपका 1916 ईस्वी में जो थे पीएचडी के डिग्री क्या किए थे? धारण किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन क्या है कि लेखक की दृष्टि से विडंबना की बात क्या है? लेखक की दृष्टि से जो है कि विडंबना की बात क्या है? जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, जातिवाद के पोषकों के नगण्य है, आर्थिक दृष्टि से जातिवाद उचित है, जातिवाद लोकतंत्र के विरुद्ध नहीं है। तो लेखक की दृष्टि से विडंबना की बात क्या है? तो विडंबना की बात यही है कि जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। क्या है? जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, यहाँ वही विडंबना की बात हम लोग करते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन क्या है कि लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? लेखक की दृष्टि से आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? जिसमें स्वतंत्रता, समता, भ्रातृत्व का भाव हो, जिसमें सभी धनी हो, जिसमें सभी पढ़े लिखे हो, जिसमें सभी स्वस्थ हो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जिसमें सब स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व का भाव हो। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन क्या है? लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानता है? अशिक्षा को, जनसंख्या को, जाति प्रथा को, उद्योग धंधों की कमी को। तो लेखक किसे मानते हैं? तो जाति प्रथा को प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण मानता है, बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण मानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं
26 नंबर क्वेश्चन है कि द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किनकी रचना है। किनकी रचना? द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किनकी रचना? भीमराव अम्बेडकर साहब का, राम मनोहर लोहिया का, महात्मा गांधी का, सुखदेव का। तो राइट आंसर आपका जो हो जाएगा वो भीमराव अम्बेडकर साहब का है। द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म इन्हीं का लिखा गया बुक है। 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन क्या है? आर्थिक पहलू से जाति प्रथा है लाभदायक है, हानिकारक है, अनुकूल है, इनमें से सभी। तो क्या है? आर्थिक पहलू से जाति प्रथा जो क्या है? हानिकारक है। ठीक है, क्या है? हानिकारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 28 नंबर। 28 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, रामजी सकपाल इनके पिता का नाम, अब भीमाबाई इनकी माता का नाम था। ठीक है, ये सब आप लोग देख लीजिएगा अच्छे से। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब का जन्म कहाँ हुआ था? महू मध्य प्रदेश में, गोरखपुर उत्तर प्रदेश में, डुमराव बिहार में, दानकुनी पश्चिम बंगाल में। तो इनका जन्म जो हुआ था कि महू मध्य प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था? महू के मध्य प्रदेश में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 29 नंबर। 29 नंबर देखते हैं कि डॉक्टर भीमराव ने किस पत्रिका का संपादन किया था? उज्ज्वल भारत का, उड़ता भारत का, बहिष्कृत भारत का, कि पुरस्कृत भारत का। तो भारत के बारे में कौन सा पुस्तक लिखे थे? तो बहिष्कृत भारत का इनका पत्रिका संपादन हुआ था। कौन सा हुआ था पत्रिका संपादन? तो बहिष्कृत भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 30 नंबर। भारतीय संविधान का निर्माता के रूप में हम किसे मानते हैं? भारतीय संविधान का निर्माता हम किन्हें मानते हैं? महात्मा गांधी को, भीमराव अम्बेडकर को, पंडित जवाहरलाल नेहरू को, सुभाष चंद्र बोस को। तो हम लोग संविधान का निर्माता के रूप में किन्हें मानते हैं? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब को मानते हैं। इसके बाद आप लोग का समाप्त हो जाता है। इसके बाद क्या होता है? समाप्त हो जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट हम क्वेश्चन को करवा दिए। हम आशा करते हैं कि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और कमेंट में कमेंट कर दीजिएगा कि आप लोग को वीडियो कैसा लगा और कौन सा वीडियो अगला वीडियो आप लोग को चाहिए वो सब कमेंट कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू।